हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पूनम कुमावत और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जहाँ तक बात करें नीट एग्जामिनेशन की, तो अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और ये टॉपिक जो है बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न में रखता है कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म पहली बात है क्या, दूसरी बात क्यों हो रहा है, और तीसरी बात कहाँ हो रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस के यानी कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म से बन सकते हैं, वो आज सारे के सारे आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। सबसे पहली चीज़ कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों चल रहा है, रीज़न क्या है इस मैकेनिज्म के चलने का। तो इस मैकेनिज्म के पीछे की वजह होती है कि जो यूरिन बना है नेफ्रॉन के अंदर, उसको जितना हो सके उससे वाटर एब्जॉर्ब किया जाए और यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाई जाए। तो ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर हम कंसंट्रेटेड यूरिन प्रिपेयर करें, ऐसी एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलती है, तो आंसर आता है मैमल्स के अंदर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इतने सारे एनिमल ग्रुप में सिर्फ मैमल्स ही होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है यूरिन को कंसंट्रेट करने की। दूसरी बात कि ये जो मैकेनिज्म है वो किसके बीच में चलता है, तो इस मैकेनिज्म में दो मेन स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करती हैं, एक लूप ऑफ हेनले और एक रहती है वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले सब बच्चों आपको पता ही है कि नेफ्रॉन का एक यू शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि पीसीटी और डीसीटी के बीच में पाई जाती है। और वासा रेक्टा जो है वो एक ब्लड कैपिलरी है, लेकिन उसका शेप भी कैसा है, यू शेप है, या आप बोल सकते हो हेयर पिन शेप है। अब बात करते हैं तीसरी कि ये काउंटर करंट का मतलब क्या होता है। काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फ्लो जब फ्लो कर रहा होता है, कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट। यानी कि फ्लो ऑफ फिल्टर या फ्लो ऑफ ब्लड की बात करें, इनका अपोजिट डायरेक्शन में चलना क्या कहलाता है, काउंटर करंट। अब कितने काउंटर करंट चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 तरह के काउंटर करंट चल रहे हैं। पहला काउंटर करंट चल रहा है लूप ऑफ हेनले की जो यू शेप स्ट्रक्चर है, उसमें एक डायरेक्शन ऐसे तो दूसरी डायरेक्शन ऐसे जा रही है, यानी कि बिटवीन द लूप ऑफ हेनले लिम्स। दूसरा वासा रेक्टा के लिम्स के बीच में, और तीसरा लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा। टोटल 3 काउंटर करंट हमें देखने को मिलता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म के चलने के पीछे रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है। काउंटर करंट जब ब्लड इस तरीके से फ्लो करता है या फिल्ट्रेट इस तरीके से फ्लो करता है, तो ऐसे में मेंटेन होती है ऑस्मोलरिटी, इंक्रीज होती है ऑस्मोलरिटी टुवर्ड द इंटरमेडुलरी स्टिशियम। तो पहले तो ये टर्म बड़ी कंफ्यूजन में डालती है, इंटरमेडुलरी इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम का मतलब क्या होता है, देखो कोर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन जो है वो उसका कुछ पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में मिलता है किडनी के, और कुछ पार्ट मेडुला रीजन में मिलता है। सब बच्चों को ये चीज़ पता है, यहाँ पे इस तरीके से मेडुलरी पिरामिड मिलते हैं, ये कॉर्टेक्स रीजन है। तो कॉर्टेक्स रीजन और मेडुलरी पिरामिड के बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियम फ्लूइड, कॉर्टेक्स का और मेडुला का। अब ये जो फ्लूइड है इसके अंदर पर्टिकुलर ऑस्मोलरिटी प्रेजेंट रहती है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। उसको मेंटेन रखना, उसको इंक्रीज करना। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं हम सॉल्ट का लेवल, ऑस्मोलरिटी क्यों बढ़ा रहे हैं, ताकि जो फिल्ट्रेट है वो नेफ्रॉन से निकलते निकलते लॉस करता हुआ जाए किसका, पानी का, और यूरिन क्या हो जाए, कंसंट्रेट। अब ऑस्मोलरिटी कितनी और कहाँ है, तो ऑस्मोलरिटी कॉर्टेक्स की बात करें किडनी की, तो वो 300 ऑस्मोल रहती है, ये उसकी यूनिट है। और मेडुला के 2 रीजन है मेडुलरी पिरामिड का, एक तो आउटर और एक इनर। तो आउटर में जो ऑस्मोलरिटी आती है वो 600 के पास आती है, जबकि इनर में 1200 ऑस्मोल रहती है। ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट कौन कोज करता है, तो आंसर आता है NaCl और यूरिया। ये 2 ऐसे सब्सटेंस है जो पूरे के पूरे काउंटर करंट मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके जो पाथवे है ये कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ वापस रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, इन सारी प्रोसेस की वजह से ही हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेन रहता है। अब हम एक डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। अगर इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो, तो इस डायग्राम के अंदर आपको कॉर्टेक्स रीजन भी देखने को मिल रहा है और मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो कॉर्टेक्स में जो ये सब्सटेंसेस यहाँ पे मिल रहा है वो कॉर्टिकल या कॉर्टेक्स इंटरस्टिशियम है, जिसकी ऑस्मोलरिटी 300 ऑस्मोल है। और वहीं मेडुलरी इंटरस्टिशियम की बात करें तो ये आउटर है, जहाँ 400 से लेके और मैक्सिमम ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, 1200 ऑस्मोल रहती है। अब इस
किडनी के कोर्टेक्स और मेडुला के अंदर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन के अंदर जैसे ही ब्लड आता है ग्लोमेरुलस उसको फिल्ट्रेट करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और जिससे इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है। लगभग पूरे दिन में 180 लीटर इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है। जब ये पीसीटीसी से निकलता है तो इससे मैक्सिमम सब्सटेंस वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और जो यहाँ पे फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलरिटी लगभग 300 हो जाती है। लेकिन इंटरस्टिशियम के अंदर कितनी है 400, यहाँ पे कितनी है 300। तो यहाँ से देखो पानी बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। कब तक? जब तक कि इसका लेवल इसके 400 के बराबर ना आ जाए। फिर यहाँ पे जैसे ही फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे ऑस्मोलरिटी बढ़ के 600 हो गई है तो वाटर बाहर निकलेगा। ऐसे करते करते टिल ऑन कब तक? लगभग 1200 तक लगातार यहाँ पे क्या किसका लॉस होता जा रहा है, किसका रीएब्जॉर्प्शन होता जा रहा है, पानी का। और यहाँ अगर देखोगे तो इस जगह पे फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी बढ़ गई है। वहीं ये बात थी डिसेंडिंग की। लेकिन असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो यहाँ असेंडिंग लिम्ब जो होती है वाटर के लिए इम्परमेबल होती है और वो सिर्फ और सिर्फ किसका रीएब्जॉर्प्शन करती है, NaCl का। तो यहाँ पे NaCl रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है, इसका रीएब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी वापस से कम हो जाती है। DCT एक ऐसा जोन रहता है जहाँ पे सबसे कम ऑस्मोलरिटी देखने को मिलती है, लगभग 200 के पास। यहाँ से अगर फिल्ट्रेट कनेक्टिव, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट से नीचे की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि ये मेडुला के अंदर प्रेजेंट होती है कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में जाते जाते यहाँ पे ऑस्मोलरिटी इतनी मेंटेन कर दी गई है कि यहाँ से जाते जाते भी किसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाए, पानी का, और जो फाइनल फिल्ट्रेट बने वो इनिशियल फिल्ट्रेट से लगभग 4 टाइम ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो। तो यहाँ पे अगर हम पाथवे देखें NaCl और यूरिया का, तो NaCl अगर आप देखो ये असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, यहाँ से NaCl निकलता है और किस में एंटर करता है, डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब किसकी है, वासा रेक्टा की। और यहाँ से वासा रेक्टा से NaCl आते आते असेंडिंग लिम्ब ऑफ लिम्ब जो वासा रेक्टा है ये वापस से किसको रिलीज करता है, NaCl। तो NaCl कहाँ आ चुका है, इंटरस्टिशियम में आ चुका है। इस वजह से यहाँ की ऑस्मोलरिटी बढ़कर 1200 हो जाती है। वहीं यूरिया की बात करें, यूरिया का जो वापस से जो सिक्रीशन होता है वो थिन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो थिन लिम्ब रहती है असेंडिंग, वहाँ से एंटर करता है और यहाँ से यूरिया कुछ इस तरीके से वापस स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का साइकिल इस तरीके से चलता रहता है। एंटर कहाँ से कर रहा है, असेंडिंग लिम्ब से, और वापस रिलीज आउट हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट से, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है। ऑस्मोलरिटी बढ़ने की वजह से यहाँ से जाते जाते यूरिन को लगता है कि बाहर तो सोल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा है, यहाँ मुझे मैक्सिमम पानी का लॉस करना चाहिए, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे वाटर का लॉस हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब हो जाता है और यहाँ से निकलने वाला जो फाइनल फिल्ट्रेट है जिसको हम यूरिन बोलते हैं, ये यूरिन जो है वो 4 टाइम कंसंट्रेट हो जाता है। ये भी नीट MCQ रहता है, कितना, 4 टाइम कंसंट्रेट हो जाता है इनिशियल फिल्ट्रेट से। वहीं ये कई बार क्वेश्चन आता है कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले की तो डिसेंडिंग लिम्ब से होता है, ठीक है, और वहीं वासा रेक्टा की भी डिसेंडिंग लिम्ब से ही किसका रिलीज आउट होता है, वाटर का, जबकि असेंडिंग लिम्ब से NaCl, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले दोनों रिलीज आउट करते हैं। इसके अलावा पाथवे की बात करें तो पाथवे में अगर आप देखोगे NaCl का जो अभी हमने देखा, असेंडिंग लिम्ब से NaCl निकलेगा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में जाएगा, असेंडिंग वासा रेक्टा से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, इंटरस्टिशियम में। यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यूरिया जो है मेनली एक्सक्रीट कर दिया जाता है यूरिन के थ्रू, लगभग 25 से 30 ग्राम पर डे, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन रहता है कलेक्टिंग ट्यूब से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में और यहाँ से कुछ अमाउंट वापस से थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले में चला जाता है। इस तरीके से NaCl और यूरिया जो दोनों हैं मिलकर मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलरिटी को इंक्रीज कर देते हैं ताकि मैक्सिमम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाए और यूरिन कंसंट्रेट हो जाए। तो मेंटेन करता है कंसंट ग्रेडियंट यहाँ पे किसके अंदर, इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, और जिसकी वजह से वाटर इजीली पास हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट से और यूरिन जो है वो 4 टाइम कंसंट्रेट हो जाता है। तो इस तरीके से काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिकली एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो NaCl और यूरिया
वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले मिलकर प्ले करते हैं ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलरिटी को बढ़ाई जा सके और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज किया जा सकते। तो यूरिन को कंसंट्रेट करना है बेसिकली काउंटर करंट मैकेनिज्म में 4 टाइम जो कंसंट्रेट हो जाता है यूरिन, तो ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर देखने को मिलती है। तो बहुत ही आसान और इजी टॉपिक है, बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन लेके बैठा रहता है ये टॉपिक और बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो ऐसे ही कोई और टॉपिक है जो आपको बड़ा कंफ्यूज करता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उससे जितने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपके सामने लेके आऊँ और आपको वो टॉपिक बड़ी ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ। थैंक यू।